بسم اللہ الرحمن الرحیم. Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh, hero of orthodoxy and traditionalism. Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh was a famous religious scholar and he was a great traditionalist man of fiqh, jurisprudence. इनको इस्लामिक लॉ की और इस्लामिक शरिया की काफ़ी नॉलेज थी और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल पढ़ने लिखने और हदीस को सिखाने में गुजार दी. इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में पैदा हुए थे, द कैपिटल ऑफ इराक, इन द ईयर ऑफ 164 आफ्टर हिजरी. जब इमाम छोटे ही से थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और फिर पूरी जिम्मेदारी इनकी वालिदा पर आ गई थी. ही वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल बट कुछ अर्निंग का जरिया था वो ये था कि एक छोटा सा मकान उन्होंने किराए पे लगा रखा था और दूसरा ये कि उनकी वालिदा कपड़े बुनकर सेल करती थी. But poverty was no obstacle in the way of our hero's search for knowledge. He memorized the whole Quran at a young age, माशाल्लाह. इन्हें पढ़ने लिखने और सीखने की इतनी भूख थी कि वो अपना सारा वक्त उसमें लगाते थे, जिसकी वजह से उनकी वालिदा काफ़ी परेशान रहा करती थी इनकी हेल्थ को लेकर. और इसी पढ़ने की भूख की वजह से इन्होंने 40 साल की उम्र तक शादी नहीं करी, बिकॉज फॉर द फियर दैट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी माइट डिस्ट्रैक्ट हिम. इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार थे, जिसका सबूत हमें इससे मिलता है कि वो एक दिन में 300 रकात नमाज अदा करते थे और एक हफ्ते के अंदर एक मरतबा कुरान मुकम्मल कर लेते थे. इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 5 मरतबा हज किया, जिसमें से 3 मरतबा इन्होंने पैदल सफ़र तय किया, जो कि तकरीबन 2000 किलोमीटर के करीब था. इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वाज आल्सो वेल नोन फॉर हिज जनरसिटी. ही वॉज़ वेरी काइंड हार्टेड, क्योंकि इनके पास जो भी इनकम आती थी वो उसे और अपने साथियों में बांट देते थे और जो साथी ज़्यादा मुस्तहिक होता था वो उसे पूरा दे देते थे. इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से लोग बहुत मोहब्बत करते थे, उन्हें तोहफ़े तहफ़ भी देते थे, लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल उसे कबूल ना करते, कबूल करने से मना करते थे और कभी कभी लोगों की मोहब्बत की वजह से उन्हें कबूल करना ही पड़ता, लेकिन इमाम हम्बल उसे सदका कर देते. उनकी इसी इस्तकामत और हिम्मत ने उन्हें इस तारीख़ इस्लाम में एक ख़ास मुकाम अता किया. इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मेमोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेटिक ट्रेडिशंस को याद कर लिया था एंड कंपाइल्ड देम इन हिज फेमस बुक, जिसका नाम है अल मुस्नद, जिसमें 30,000 से ज़्यादा अहदीस मौजूद हैं. एंड द टास्क ऑफ कलेक्टिंग द हदीस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और हज़ारों मील का सफ़र तय करते थे. लाइक ही ट्रेवल्ड फ्रॉम बगदाद टू कूफा एंड बसरा इन इराक, मक्का, मदीना, यमन एंड सीरिया. और वो महीनों महीनों सफ़र पर रहा करते थे अपने साथियों के साथ, सिर्फ हदीस की नॉलेज लेने के लिए. अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो इमाम मालिक इब्न अनस, जो कि मदीना में थे, उनके शागिर्द बने. लेकिन जब इमाम अहमद इब्न हम्बल 16 ही साल के थे, इमाम मालिक का इंतकाल हो गया था और उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी. इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अपने साथ कलम और स्याही रखते थे, यहाँ तक कि पढ़ाते वक्त भी. एक दफ़ा इनके एक साथी ने पूछा कि आप तो एक उस्ताद हैं, इसके बावजूद भी आप अपने साथ स्याही रखते हैं. इन्होंने बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ जवाब दिया और कहा कि विद द इंकवेल अंटिल द ग्रेव, इल्म की तलाश का कारोबार कभी ख़त्म नहीं होता. When he opposed the 3 Abbasid caliphs who tried to force him to accept a baseless view regarding Quran that they had, for this he was imprisoned for 2.5 years and in which he had suffered a lot. लेकिन फिर भी उनके ईमान में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आई, and he publicly announced his own opinion on that the noble Quran is the words of Allah and his final testament, which is also an attribute of Allah. Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh died in Baghdad at the age of 67 in the year of 241 after Hijri. और आज तकरीबन 11 सेंचुरीज गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी फेमस बुक अल मुस्नद लाखों मुसलमानों के दिल में जिंदा है. May Allah help us to learn the uncountable lessons from the life of Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh. Ameen.